राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। पढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ अज्ञानता के कारण अविधि हो ही जाती है। हम जानते नहीं, हमसे गलती हो जाती है। अभी एक दो दिन की ही बात है, हमारा हाथ इधर छू गया। हम लेटे थे तो तुरंत आवश्यकता हाथ धोने की हुई। हमने योगेंद्र जी को कहा कि आचार्य जी जल लाइए, तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल दिया, देने लगे। तो मैंने उनके ऊपर से हाथ छू करके जल का स्पर्श किया। क्यों? तुरंत हमें याद आ गया कि ऊपर से कोई व्यक्ति अपने से ज्येष्ठ को जल देता है, उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा आचार्य जी ये लिखा हुआ है पोथी में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर से जल छुआ। अब जाओ ठीक से हाथ धो लो। अब वो कोई मूर्ख तो नहीं है, वो भी पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन बोले ये तो हम बात पहली बार सुन रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में जिनको अब जितना पाठ करते चले जाते हैं उतनी नई नई चीज मिलती चली जाती है। उसकी कोई सीमा नहीं है। बाल की खाल निकालते चले जाओ, कोई सीमा नहीं। इतना विषय है, गहन विषय है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अब देखो यहां पूज्य बटुक ब्रह्मचारी गण गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं। गोवंश की रक्षा हो, सभी प्राणियों का सर्वविध मंगल हो, ऐसे पवित्र भाव को लेकर के जप कर रहे हैं। बड़ी महिमा है जप की। अब गायत्री की जहां महिमा है, अब सुन लो, बारीकी की बात बता रहे हैं। आप लोग गायत्री जप कर रहे हैं, शाप विमोचन भी कर रहे हैं। अब मान लो शाप विमोचन न करें तो? बोले शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल ही नहीं है। इसका मतलब शाप विमोचन बहुत जरूरी है। जपादौ तो पठेत हृदयम जपांते कवचम पठेत। जबके आरंभ में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए, गायत्री हृदय, और जबके अंत में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। बोले तब सफल होगा। बोले इतने से? बोले अभी और विधि है। क्या? कहते जप के आदि में 24 अक्षरों की 24 मुद्राएं हैं, और जप के अंत में फिर 8 मुद्राएं हैं, फिर तर्पण है, फिर विसर्जन है। बोले चलो हमने ये तो कर लिया, अब और सुन लो। मंत्र, मंत्राक्षर, मंत्र का स्वर, मंत्र के ऋषि, मंत्र का चंद्र, मंत्र के देवता और मंत्र का अर्थ, इनका ध्यान करते हुए जप करो। अब बताओ ऐसे कौन कर रहा है? शायद कोई भगवान की दया से कोई एक हो तो पता नहीं, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बोले इतना ही हो गया, और बारीकी बताएं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा देती है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। अब अभिन्न पादा और भिन्न पादा क्या है? मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करना, ये भिन्न पादा है। प्रणव 3 व्याहृति, और फिर मंत्र के 3 भाग, और सीधे सीधे मंत्र बोल देना, ये अभिन्न पादा है। अब 4 भाग में कौन कौन जप कर रहे हैं और एक साथ पूरा जप कौन कर रहे हैं, अब ये देख लो। जप भी 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानसिक।
वाचिक में जिसमें बहुत मंद्र स्वर निकलता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, पर हम खुद मंत्र का उच्चारण स्वयं सुनते हैं और जप करते हैं, वो हुआ वाचिक। उपांशु जिसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, भीतर थोड़ी जिह्वा और होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो हुआ उपांशु। और मानसिक में जिसमें जिह्वा आदि कुछ भी नहीं हिलती, प्रस्तर प्रतिमा के समान साधक बैठा हुआ है, भीतर से मंत्र का ध्यान करते हुए मंत्र का भीतर से ही उच्चारण हो रहा है, ये हुआ मानसिक। और मानसिक जप जो है वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। अब मानसिक जप कितने लोग कर रहे हैं? बोले अब तो हो गई बात पूरी। अरे अभी भी बात तो बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई? बोले बात ये बाकी रह गई कि जब आप वेद पाठ करेंगे उस समय वरेण्यम आया है तो वरेण्यम मानसिक रूप से बोलकर स्वर लगावेंगे, और जब जप करने बैठेंगे तो वरेण्यम नहीं बोला जाएगा, वरेण्यम ऐसा बोला जाएगा, तभी 24 अक्षर होंगे। ये और सावधानी रखनी है, पाठ में अलग जप में अलग। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं, अभी भी बाकी है महाराज। अरे अब क्या बाकी रह गया? बोले अब बाकी ये रह गया कि व्यग्र चित्तो हतो जपः, सारी सावधानी कर ली और जप में चित्त व्यग्र है। कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी लुढ़क गए, कभी मंत्र भूल गए, कभी नींद आ गई तो माला ही हाथ से गिर गई, और कभी देखने लगे कि अरे सुमेरु कहाँ चला गया, इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, ऐसे ऐसे देखने लगे सुमेरु कहाँ गया, वहां भाग के जाना हमको। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको ये विधि निषेध कि आप आज से ही हाथ जोड़ लो, कब हो गया भजन, अब नहीं करना इतना, अरे राम राम, बाल की खाल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा लाभ मिले, आप सावधान होकर विधि पूर्वक जपिए, बहुत श्रद्धा पूर्वक जपिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी